Hello students, I hope you all are well. This is your teacher Sachin Khurana and today under the chapter production function we will study our new topic that is law of variable proportions या हम जिसको बोलते हैं returns to a factor या हम बोलते हैं short run production function। क्लियर है जी? अब क्या है देखिए, law of variable proportion says that MP of a factor input initially rises, MP पहले बढ़ेगा with its employment level, but after reaching a certain level of employment it starts following। इसको और थोड़ा डिटेल में करते हैं। It states that as more and more of the variable factor is combined with the fixed factor, fixed factor 111 चलता रहेगा कि एक ही है, उसके साथ हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं। The MP of the variable factor may initially rise but eventually a situation must come when MP of the product of the variable factor starts declining। क्लियर है जी कि बाद में MP गिरना शुरू हो जाएगा और वो नेगेटिव भी होगा। अब इसकी पहले पढ़ते हैं बेटा assumptions। assumptions क्या कहती हैं? One factor input is variable, all others are fixed. It is a short period production function. Factor proportion is variable कि एक फिक्स चलता जा रहा है, बाकी जो है वो चेंज हो रहा है। जो वेरिएबल फैक्टर है हमारा, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस यानी कि इक्वली एफिशिएंट। आप एक वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं, तीसरा लगा रहे हैं, एग्जांपल एम्प्लॉइज या लेबर, वो सब इक्वली एफिशिएंट है, उनकी एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। आइए स्केड्यूल देखते हैं, उस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझते हैं। यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर वो फिक्स है हमारे पास 111। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है 0 1 2 3 4, यानी कि देखिए फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड है लेकिन वेरिएबल फैक्टर अभी नहीं लगाया। टीपी ऑफ द यूनिट्स, एमपी ऑफ द इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। क्लियर है जी? अब देखिए हम ये ऑप्शनल रखते हैं, दिखाना चाहो तो ठीक है, ना दिखाना चाहो तो भी कोई इशू नहीं है। क्लियर है जी? अब हम कहते हैं कि हमारी स्टेज 1 क्या आती है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमारे पास 3 स्टेजेस है। पहली है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये है यहां से 1 से लेकर थर्ड यूनिट तक, और थर्ड से हमारी स्टार्ट हो जाती है अदर, जिसका हम बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और उसके बाद 7 से शुरू हो जाएगी हमारी स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, यानी कि यहां तक वो रुकेगा, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगी। हम यहाँ एरो ये दिखाते हैं, ये ब्रैकेट ये दिखाएंगे, लेकिन जब ये शुरू होगा वो यहां से गिरना शुरू होगा, तो हम इस पॉइंट के बाद बात करेंगे, यहां से वो गिरना शुरू होगा, 0 के बाद वो नेगेटिव होगा। क्लियर है जी? तो नेगेटिव तब हो रहा है जब 8 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड। क्लियर है जी? तो इस स्टेज को बोलते हैं स्टेज 1। इसका मतलब इंक्रीजिंग एमपी इंप्लाइज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। देखिए एमपी इंक्रीज हो रहा है और ये बढ़ रहा है 2 3 4, तो जो हमारा टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। यहां पर हमारा एमपी पॉजिटिव तो है लेकिन फॉल हो रहा है और यहां 0 हो गया, तो हमारा टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। यहां पे हमारा एमपी नेगेटिव है, तो हमारा टीपी जो है वो भी फॉल होना शुरू हो गया। रिमेंबर वन थिंग, एमपी इज द स्लोप ऑफ टीपी। क्लियर है जी? ये है स्टेज 1, ये है स्टेज 2, ये है स्टेज 3। ध्यान रखें इस बात का, प्रोड्यूसर विल कंटिन्यू प्रोडक्शन टिल स्टेज 2, और स्टेज 3 में एंटर होते ही उसका शटडाउन पॉइंट आ जाएगा, यानी कि अब उसको प्रॉफिट गिरने शुरू हो गया, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो उसको बेनिफिट है वो नेगेटिव में जा रहा है। समझ गए जी? पॉइंट बी जो है यहाँ पे यूनिट 3 पे हमारे पास आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब इसके बाद टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे नहीं बढ़ेगा। तो ये रहेगा हमारे पास कर्व, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल फैक्टर, वाई एक्सिस पे टीपी, ये जाएगा हमारा। इसी के साथ कंबाइन करेंगे हम दूसरा टेबल एमपी का, वेरिएबल फैक्टर एमपी। तो देखिए जहां हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वहां तक एमपी हाईएस्ट है, वो बढ़ रहा है। जब एमपी गिरना शुरू हुआ तो टीपी विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। जहां पे टीपी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है, एट दैट पॉइंट एमपी इज इक्वल टू 0। क्लियर है जी? और उसके बाद एमपी नेगेटिव होने लगा तो टीपी जो है इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आ गया हमारा फेज 1 या स्टेज 1, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्लियर है जी? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब करते हैं इसके कॉजेस।
तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि हर फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का एक आइडियल रेशियो होता है। इसका मतलब किस लिमिट तक वो बढ़ेगा। याद कीजिए, मैंने आपको एक एकेडमी का एग्जांपल दिया है जिसमें हमने रूम्स और नंबर ऑफ टीचर्स और उनसे आने वाले प्रॉफिट की बात की है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिकॉज देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क या लेबर। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स फिक्स्ड और वेरिएबल। इसका मतलब जितना ज्यादा हम आइडियल रेशियो के करीब पहुंचेंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और वर्कलोड पर वर्कर जो है वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। फेज 2 या स्टेज 2, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एमपी फॉल्स पॉजिटिवली एंड बिकम्स जीरो। ये बात हम यहां पे देख चुके हैं इस डायग्राम के अंदर भी और टेबल के अंदर भी। फ्रॉम पॉइंट बी टू डी। आइए इसके कॉजेस पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यानी कि लेस प्रोपोर्शनेट रिटर्न्स आएंगी। जब आप ज्यादा यूज करोगे एक फैक्टर को तो हमारे पास रिटर्न्स गिरनी शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन फिक्स्ड फैक्टर विद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्लियर है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स। आप ये नहीं कह सकते कि हमें अब एक और लैंड की जरूरत है तो हम उसकी जगह 10 वर्कर्स और रख लें, तो जो फिक्स फैक्टर का काम है वो फिक्स फैक्टर ही करेगा। क्लियर है जी। पुअर कोऑर्डिनेशन और आइडियल फैक्टर रेशियो इज डिस्टर्ब, यानी कि अगर हम कहते हैं कि 5 men आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन वन पीस ऑफ लैंड, अगर हम 6:1, 7:1, 8:1 करेंगे तो हमारा आइडियल फैक्टर रेशियो कम होने लग जाएगा और एमपी गिरना शुरू हो जाएगा, एमपी वुड फॉल। फेज 3 या स्टेज 3 में हम देखते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अभी क्या कहता है, बियॉन्ड पॉइंट सी हम डायग्राम में देख चुके हैं। आइए इसके कॉजेस पढ़ते हैं। ये सिमिलर है स्टेज 2 की तरह। फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, यानी कि अब हम जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो और ज्यादा वर्कर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा बिकॉज क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज, देयर इज एक्सेसिव यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। नेक्स्ट, ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इट लीड्स टू रिड्यूस्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। थर्ड, डिफेक्टिव फैक्टर रेशियो। इसका मतलब क्या है, जब हम फैक्टर प्रोपोर्शन बिकम्स लेस सुटेबल सो एमपी बिकम्स नेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द डे। आपके जो भी जेन्युइन डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जाएं और आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। अगला रिलेशनशिप टीपी एमपी और बाकी सारे रिलेशनशिप्स हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।